हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए औसत वाले जो प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको हल कराने वाले हैं। ये प्रश्न आपके अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए, सैनिक स्कूल का जो आपका प्रवेश परीक्षा होती है उसके लिए, जवाहर नवोदय विद्यालय उसके लिए, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आप लोग इस प्रकार के जो एवरेज वाले प्रश्न होते हैं उनको बड़ी सरलता से हल कर सकें। तो ठीक, तो देखते हैं। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि औसत क्या होता है, व्हाट इज एवरेज। आपकी सबसे पहली बात, जब आप औसत पढ़ने जा रहे हों तो औसत के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है, दो या दो से अधिक सजातीय राशियों के जोड़ को उन राशियों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल, क्या प्राप्त भागफल उन राशियों का औसत कहलाता है। औसत मतलब एवरेज कहलाता है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है औसत बराबर दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में इस सूत्र को लिख लीजिए, औसत बराबर दी हुई राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक, इसके बाद हम आपको शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को। यदि आप लोग इतने सा भी प्रश्न पढ़ लेते हैं तो जो आपका एवरेज का टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका पहला सवाल है, लिखा है प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको फार्मूला वही लगाना है, कौन सा, जो हमने आपको अभी पीछे बताया, औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। तो यहाँ प्रश्न बोला है प्रथम चार विषम संख्याओं का औसत क्या है। तो यहाँ पे प्रथम चार विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी, एक प्लस का फिर 3 आएगा, फिर प्लस 5, फिर प्लस 7। विषम संख्याओं में हमेशा अंतर 2 का चलता है। यहाँ कितनी बोला था, 4, तो 4 का भाग दे देंगे, इन सबको जोड़ लो। तो 7, 5, 12, 3, 15 और 1, 16, कितना आएगा 16 बटे 4। जब हम 4 का भाग 16 में देंगे तो आएगा 4 चौको 16। तो जो हमारा औसत निकल के आएगा वो आएगा 4। तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर पहला। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, लिखा है किन्हीं 11 संख्याओं का योग 132 है, तो इनका मध्यमान क्या होगा। अब देखो, मध्यमान का मतलब भी औसत ही होता है। इसको औसत बोल लो या मध्यमान बोल लो या माध्य बोल लो, इन सब का मतलब ही औसत होता है। तो देखो, अभी हमने जो आपको सूत्र बताया तो वहाँ पे क्या था, दी गई संख्याओं का योग बटे राशियों की कुल संख्या। तो इस प्रश्न में तुमको योग पहले से ही देखो दे दिया है, कितना योग है 132। तो ऊपर हो जाएगा 132 बटे कितनी संख्या है 11, तो 11 से भाग कर देना। तो ये 11 एकन्नम 11, जब भाग देंगे तो यहाँ बचा 2, 2 2 22, 11 दूनी 22। तो हमारा औसत कितना आएगा 12, जो विकल्प नंबर सी में लिखा गया है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रश्न। बस आपको प्रश्न की जो भाषा है उसको अच्छे से समझना है और प्रश्न को हल कर लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है तुम्हारा, लिखा है 20 सामानों का औसत 18 है। मतलब 20 तुम्हारे कोई भी चीज़ यानी वस्तुएं हैं जिनका जो औसत है एवरेज वो 18 है। यदि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए 3 घटा दिया जाए,
तो सामानों का नया औसत क्या हो जाएगा। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं। यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक सामान से 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो पुराना औसत कितना था 18। तो देखो प्रत्येक में 3 घटाया जाता है तो आपको औसत में 3 घटा दो, वही हो जाएगा उत्तर। तो 18 में 3 गया 15। तो ये हो तुम्हारा इस प्रश्न का उत्तर। तो नया औसत कितना हो जाएगा 15, जो विकल्प नंबर बी में लिखा गया है। इसी प्रकार यहाँ पे अगर प्रश्न बोलता कि प्रत्येक सामान में 3 बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा, तो आपको क्या करना था 3 जोड़ देना था। ठीक, तो ये भी प्रश्न आप लोग तैयार रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 4 संख्याओं का औसत 40 है। मतलब तुम्हारे पास कोई 4 संख्याएं हैं जिनका औसत तुमको पता है 40 है। यदि पहली 3 संख्याओं का योग 75 है, मतलब उन्हीं में से जो तुम्हारे पास 3 संख्याएं हैं उनका योग 75 है, तो चौथी संख्या क्या ज्ञात कीजिए। तो देखो जो औसत का सूत्र था वो था औसत बराबर दी गई संख्याओं का योग बटे दी गई संख्याओं की संख्या। तो अगर हमको सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, देखते हैं ज़रा एक बार सूत्र जा करके। देखो यहाँ पे अगर हमको क्या करना हो, दी गई संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, मतलब ये ज्ञात करना हो, तो क्या करेंगे, औसत में हम अगर राशियों की संख्या गुणा कर दें, क्योंकि ये भाग में उधर जाएगा, गुणा में 75 करने पर तो हमारा योग निकल के आ जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में हमको यही करना है। जो औसत हमारा दिया है 40, कितनी संख्याओं का है 4 का, तो आपको क्या करना है 4 गुणित 40 कर लेना है, तो 4 संख्याओं का योग आ जाएगा। तो 4 चौको 16 और 1 0 है 160। तो ये आ गया तुम्हारा 4 संख्याओं का योग। हमको पता है कि 3 संख्याओं का योग 75 है, तो अगर 4 संख्याओं के योग में से हम 3 संख्याओं का योग घटा दें तो चौथी संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे आपको 75 इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जब आप इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचा 15, 15 में 7 गए 8, 85। तो देख लो ज़रा किस विकल्प में लिखा गया 85। तो विकल्प नंबर डी में लिखा है 85। तो ये था तुम्हारा एक अलग टाइप का प्रश्न जिसको आप अच्छे से समझना है, फिर इसका उत्तर आपको बताना है। सीधे 75 में 40 मत घटा देना, अगर ऐसा करोगे तो प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, तो आपको पहले प्रश्न को समझना है, फिर उसका उत्तर हल कर करके ज्ञात करना है। अगला प्रश्न देखो क्या है, लिखा है एक क्रिकेट खिलाड़ी, मतलब एक जो क्रिकेट प्लेयर है तुम्हारा, वो विभिन्न मैचों में 13, 0, 19, 17 और 6 रन बनाता है। मतलब कि कई मैच वो खेल रहा है। कितने मैच खेल रहा है, पहले में 13 रन बना रहा है, दूसरे में 0, तीसरे में 19, चौथे में 17, पाँचवें में 6, मतलब कुल मिला के वो 5 मैच खेल रहा है। तो उसके रनों का मध्यमान मतलब औसत बताओ। तो आपको क्या करना है, सबको जोड़ लेना है। क्या लिखोगे, 13 प्लस 0 प्लस का 19 प्लस का 17 प्लस का 6 बटे कितना करोगे, कई मैच खेल रहा है 5, तो 5 का आपको भाग कर देना है। बस इसको जोड़ करके 5 का डिवाइड कर दो तो आपका जो रनों का मध्यमान होगा वो निकल के आ जाएगा। तो सबको पहले इनको जोड़ते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले हम 17 में 6 जोड़ लें, तो 17 6 होता है 23, 23 हो गया। 23 में हम 13 को पहले जोड़ लें, तो 23 में पहले 3 को जोड़ेंगे, 24 25 26, 10 बचा, तो 26 10 36 हो गया। फिर 36 में हमको 19 और जोड़ना है, क्योंकि 0 कोई मतलब तो है नहीं। तो 36 में 9 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 45 10 55, तो 55 बटे 5 बराबर आएगा 11। तो मतलब जो उसको रनों का औसत होगा वो कितना होगा 11, जो विकल्प नंबर देखो ए में लिखा गया 11। तो ये था तुम्हारा एक क्रिकेट खिलाड़ी से संबंधित उसके रनों का औसत निकालने वाले प्रश्न। इसी प्रकार के प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ठीक, तो अगला प्रश्न हमारा है, लिखा है संख्याओं 3, 6, 9, 6 का औसत बताइए। आपके पास यहाँ पे देखो कितनी संख्या दी गई हैं, 4 संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, आपको औसत निकालना है।
तो आपको इनको जोड़ लेना है। 3 + 6 + 9 + 6 बटे कितना करना है 4, क्योंकि 4 संख्याएं हैं। अब यहाँ ये मत सोचना कि 6 2 बार आया है तो उसको एक बार ही काउंट करेंगे, नहीं, उसको आपको दोनों बार काउंट करना है। ठीक, अब इनको जोड़ लो। तो 3 + 6 9, 9 9 18, 18 में 6 जोड़ो तो 18 6 24 बटे आएगा 4। तो 4 का भाग दो 24 में, कितनी बार जाएगा 6 बार, 4 छंग 24। तो जो तुम्हारा संख्याएं थी 3, 6, 9, 6 का जो औसत आएगा वो कितना आएगा 24, जो कि विकल्प नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को यदि आप लोग समझ गए तो मान लो आपको जो औसत का टॉपिक है वो समझ में आ गया। ठीक, तो देखते हैं ज़रा इस प्रश्न को। लिखा है किसी कक्षा के 30 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। मतलब कोई एक क्लास है, उसमें क्या है 30 विद्यार्थी हैं, उनकी जो एवरेज एज है, आयु है, वो 15 वर्ष है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इन 30 विद्यार्थियों की आयु का आपको योग निकाल लेना है। तो करना क्या है, 30 विद्यार्थी हैं और एवरेज है 15, तो आपको 15 का गुणा कर लेना है। तो 15 ते 45, एक जीरो आ जाएगा, तो हो गई 450। समझना ज़रा, यहाँ पर 30 विद्यार्थी हैं, उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। तो आपको सबसे पहले इन 30 विद्यार्थियों की कुल आयु निकाल लेनी है, तो आएगी 450 वर्ष। ठीक, अब आगे प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए, मतलब 30 विद्यार्थी तो हैं पहले से, अब अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो एक क्लास में एक अध्यापक होगा, तो कुल मतलब जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 31। तो यहाँ इस प्रकार लिख लो 31। अब इसमें किसका गुणा करना है समझना ज़रा। तो लिखा है तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़त हो जाती है। मतलब पहले तुम्हारा औसत था कितना 15 वर्ष, अब क्या हो गया उसमें एक बढ़ गया, तो कितना हो गया 16। अब आपको क्या करना है, जो 31 लोग अब हो गए विद्यार्थियों को मिला करके, तो औसत हो गया 16 वर्ष, इनका भी आपको कर लेना है गुणा। तो 16 का नाम 16 हासिल लगा 1, और 16 ते 48 और 1 49। फिर आगे प्रश्न बोला है तो अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। देखो पहली जो कंडीशन बनी है तुम्हारी वो बनी है विद्यार्थियों से, और जो दूसरी कंडीशन बनी है उसमें विद्यार्थी भी हैं सॉरी, और अध्यापक भी है। तो अगर हम इस दूसरी कंडीशन में से पहली वाली कंडीशन क्या कर दें, घटा दें, तो हमको अध्यापक की आयु पता चल जाएगी। तो इन दोनों करना है आपको घटा लेना है, मतलब 496 में से आपको 450 को घटा देना। घटाओ जरा, 6 में 0 गया 6, 9 में 5 गया 4, 4 में 4 घट जाएगा 0, तो कितना आया 46। तो जो अध्यापक की आयु है वो है 46 वर्ष। तो ये था आपका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न, इसको हम मानेंगे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता, बट प्रश्न बहुत ही क्या होता है इजी होता है, बस आपको समझने की ज़रूरत होती है। एक इसका सिंपल तरीका और है, क्या है उसको भी समझ लो ज़रा। देखो 30 विद्यार्थियों की औसत आयु पहले से तुम्हारे 15 वर्ष है, तो जो अध्यापक है वो 30 तो रहा होगा, क्योंकि औसत आयु में क्या हुआ है बढ़ा हुआ है। प्लस कर दो, क्या प्लस करेंगे, तो 15 पहले से औसत वर्ष है तो उसको प्लस कर दो, प्लस इसके बाद औसत बढ़ा कितना 1 साल बढ़ा है उसको भी जोड़ दो। तो सबको जोड़ेंगे देखो कितना आएगा 15 1 16 और 30 16 46 वर्ष। तो यहाँ से भी तुम्हारी जो टीचर मतलब अध्यापक की आयु आएगी वो कितनी आएगी 46 वर्ष आ जाएगी। तो ये है तुम्हारा शॉर्टकट तरीका, मतलब ट्रिकी के माध्यम, उससे क्या है आप डिटेल से हल कर लोगे और उसमें आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें आप लोग क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हो, तो आप लोग पहले वाला ही मेथड अपनाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी है इसी प्रकार, लिखा है 6 संख्याओं का औसत 8 है। तो यहाँ भी देखो उसी प्रकार करना है जैसे तुम्हारा अध्यापक और विद्यार्थी वाला था। तो 6 संख्याएं हैं, उनका जो औसत है 8 है, तो इनका सबसे पहले आपको योगफल निकाल लेना है। तो योगफल निकालने के लिए होता है
संख्याओं की संख्या गुणे औसत, तो 8 छंग 48, मतलब जो 6 संख्याएं हैं उनका जो योग है वो है 48। फिर लिखा है एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, मतलब संख्याएं हो गई 7, औसत हो गया 10, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 10 सत्ते 70। मतलब ये तुम्हारे ऊपर थी 6 संख्याएं, नीचे हो गई 7 संख्याएं। अब देखो जो 6 संख्याएं पहले थी वो इसमें तुम्हारे सामने है नीचे वाले में, तो वही इसी प्रकार कर लो। 70 में आपको 48 घटा देना है, तो यहाँ 0 में तो 8 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 6, 6 में 4 गया 2, कितना आया 22 साल। मतलब जो 7वीं संख्या है वो कितनी है 22 साल है। तो ये भी तुम्हारा पिछले क्वेश्चन के तरीके ही था, बस वहाँ पे क्या था विद्यार्थी और अध्यापक था, यहाँ पे संख्याओं का खेल कर दिया गया है। ठीक, तो आज की वीडियो का तुम्हारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 22वां। वैसे तुम्हारे हमने किताब से अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांट कर लिए हैं। ठीक, तो यदि आप लोग इस बुक को परचेस करना चाहते हैं तो आपको इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से हमने आपको ये क्वेश्चन कराए हैं। ठीक, तो देख लेते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को भी। लिखा है स्कूल में उमेश की 11 महीनों की कुल उपस्थित 396 मीटिंग है। मतलब उमेश जो है स्कूल में 11 महीनों में 396 मीटिंग करता है कुल, तो मतलब समझ जाना ये क्या है अंश में लिखा जाएगा। तो लिखा उसकी प्रति मास की औसत उपस्थित ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर भी कुल दे दिया है 396, कितने महीने की 11 महीने की, तो 11 से आपको कर देना है डिवाइड। तो 11 3 33, कितना बचेगा 6, ऊपर उतारेंगे 6 तो हो जाएगा 66, 11 छक्का 66, कितना आएगा 36। मतलब जो उसकी मासिक औसत उपस्थिति है वो कितनी है 36, मतलब एक महीने में वह 36 मीटिंग करता है, जब कहीं जा कर के 11 महीने में 396 मीटिंग करता है जो तुम्हारा उमेश है। तो ये था तुम्हारा औसत से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी प्रकार से आपको आगे वीडियो मिलती रहेंगी और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हम कराते रहेंगे। तो फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।